Bismillahirrahmanirrahim, dear students, welcome to Stars Academy Alamik Bar Town Lahore. My dear students, a complete e-learning ऐप पे आज फ्री कंटेंट लेक्चर हम पढ़ेंगे T9 सिलेबस और आज का जो सिलेबस है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी डियर स्टूडेंट्स, ये कोई पॉइंट P है, ये एंगल थीटा है, तो ओ क्यू बेस एक्स वाई परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस इसका आर के बराबर है। तो ये ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर आप देखें तो इसमें एक्स ओवर आर कॉस थीटा, वाई ओवर आर साइन थीटा और वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। अगर इनके रेसिप्रोकल्स लिए जाएं तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा दैट विल बी इक्वल टू एक्स ओवर वाई, साइन का कोसिकेंट थीटा विच इज़ आर ओवर वाई और सीकेंट थीटा विच इज़ आर ओवर एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो मैंने लिखे हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से दूसरी जो अहम तरीन बात है वो हमें क्वाड्रेंट वाइज इनके साइन का पता होना चाहिए। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव होगा और यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर साइन यहाँ पर पॉजिटिव है दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट में इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। और हमें जिस बात का पता होना चाहिए वो ये है, नोटेड दैट अगर साइन के एंगल में नेगेटिव हो तो वो बाहर आ जाता है, कॉस के एंगल में नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इसी तरह से टेंजेंट के एंगल में अगर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव जो वो भी बाहर आ जाता है। जो प्रॉपर्टीज़ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हैं वही प्रॉपर्टीज़ इनके रेसिप्रोकल्स के लिए हैं। यानी टेन का रेसिप्रोकल कॉट है तो उसका नेगेटिव भी बाहर आएगा, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट है तो उसका नेगेटिव ख़त्म होगा, और इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट होता है तो कोसिकेंट के एंगल में नेगेटिव होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो वेल नोन, आप सब उससे फेमिलियर हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और नेक्स्ट है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से बात जब हम कर रहे हैं तो हमें बात करना पड़ेगी यहाँ पर जनरल एंगल की। तो जनरल एंगल जो है उसका दूसरा नाम को टर्मिनल एंगल भी होता है। तो जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स जो हैं वो ओवरलैपिंग होती हैं या सेम होती हैं। ऐसे एंगल्स को जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें एक एंगल है एंगल्स
having same initial and terminal sides. Angles having same initial and terminal sides are called general angles. जनरल एंगल्स को जो डिनोट किया जाता है नॉर्मली, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं ताकि प्रोमिनेंट रहे। जनरल एंगल इज इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू सम इंटीजर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इस बात का मतलब ये है कि अगर इनिशियल साइड को हम फिक्स रखें तो जो टर्मिनल साइड है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से एंगल बढ़ेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करने से एंगल जो है उसकी मेजरमेंट नेगेटिव होती है। तो जब एक कंप्लीट रोटेशन हम ले लेते हैं तो टर्मिनल साइड अगेन उसी साइड के ऊपर आके और ओवरलैप हो जाती है। तो ऐसे जो दो एंगल्स हैं उनको जनरल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब कभी हम किसी एक एंगल की बात करते हैं तो उसके जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल्स की तादाद इन्फिनिटली मैनी होती है। वजह यह है कि आप एंटी क्लॉकवाइज एक कंप्लीट रोटेशन लेते जाएं तो वो भी टर्मिनल साइड उसी एंगल के टर्मिनल साइड के ऊपर आ रही होगी, और अगर आप क्लॉकवाइज एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, इन दैट केस टर्मिनल साइड जो वो दोबारा उसी एंगल के टर्मिनल साइड के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। दैट्स वाई जब कभी हम एक एंगल के जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल्स की बात करते हैं तो वो तादाद में इन्फिनिटली मैनी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जनरल एंगल्स के हवाले से जो एमसीक्यूज़ हमसे पूछे जाने हैं उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत जो वो पेश आएगी। मज़ीद इसकी डिस्कशन जो है वो हम एमसीक्यूज़ में करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात दोबारा होती है। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे ये लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के साथ हम आपको अपडेटेड डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।